दोस्तों, आज हम एक ऐसा स्मारक देखने वाले हैं जहां पहुंचते ही लोग अपने जेब में हाथ डालते हैं और 100 की नोट निकालते हैं। एक तो यहां बाहर टिकट खरीदने के लिए और दूसरा उस नोट के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि नोट पे जो स्मारक है वही स्मारक हम देखने वाले हैं। रानी की वाव, उत्तर गुजरात में पाटण में। पाटण एक जमाने में सोलंकी साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और उसके बाद गुजरात सल्तनत की। आज भी पाटण में घूमोगे तो आपको पुरानी इमारतों के अवशेष नजर आएंगे। कहीं कोई टूटी दीवार, कहीं कोई दरवाजा, जिससे इतिहास गुजर चुका है। रानी की वाव या रानी नी वाव गुजराती में उन वैभव के दिनों का स्मरण कराती है। वाव का मतलब होता है एक बावड़ी या स्टेपवेल, और क्योंकि ये बावड़ी रानी उदयमती ने बनवाई थी, इस कारण से इसे रानी नी वाव या रानी की वाव कहते हैं। भारत के पश्चिमी हिस्से में पानी की हमेशा किल्लत रही है। बारिश से जो पानी गिरता भी है वो जमीन के अंदर धंस जाता है, नीचे तक। इस कारण से इस क्षेत्र में आपको बहुत सारी वाव मिलेगी। शुरू में जो वाव बनती थी वो बहुत सीधी सादी होती थी। एक कुआं होता था और कुएं तक जाती हुई पादान। फिर हम रानी की वाव तक पहुंचे, तब तक वाव ने एक कला का रूप ले लिया था। इसलिए रानी की वाव ना कि सबसे बड़ी वावों में से है, लेकिन सबसे अलंकृत भी है। रानी उदयमती ने वाव 11वीं सदी में बनाई थी और ये 7 मंजिली की है। जब इसकी मूल संरचना हो रही थी तब कारीगर ऊपर से नीचे की तरफ गए होंगे, और जब नक्काशी काम हो रहा था तब कारीगर नीचे से ऊपर की तरफ आए होंगे। एक चीज यहाँ देखने जैसी है, या फिर ये कहना चाहिए नहीं देखने जैसी है। जो दीवार है उनके सपोर्ट में बीच में प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। अब ये जो प्लेटफॉर्म है वो ओरिजिनल प्लान में नहीं रहे होंगे, इनके बारे में बाद में सोचा गया होगा, क्योंकि इस कारण से आपको कोई भी एंगल से पूरी वाव नजर नहीं आती। यह प्लानिंग इतना सही से किया हुआ है कि अगर आप साइड में भी चले जाते हो तो वहां भी पादन बनी हुई है, वहां से भी उतर के आप नीचे जा सकते हो। दीवारों पे 400 बड़ी और 1000 छोटी मूर्तियां हैं। इनमें से कुछ मूर्तियों के बारे में हम बातें करेंगे। यह जितनी मूर्तियां हैं लगभग एक श्रृंखला का हिस्सा है, जैसे अष्टदिक्पाल है या 10 अवतार है इत्यादि। और जैसा हमने मोढेरा में भी देखा था, फिलर का काम अप्सराओं को दिया गया है अलग अलग मुद्राओं में। मेरे पीछे बलराम की मूर्ति है, हाथ में एक हल पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं पता चलता है कि बलराम है। अब एक बहुत मजे की बात आपको बताता हूं। आमतौर पे अगर आप बलराम की मूर्ति देखोगे तो उसके पास एक शराब की सुराही होती है, लेकिन यहां देखो हाथ में एक नींबू पकड़ाया है। यानी मूर्ति बनाने वाले को पता होगा कि ये मूर्ति बनाने के कुछ 900-1000 साल बाद इस राज्य में नशाबंदी लागू होने वाली है,
इसलिए पहले से ही शराब की सुराही गुल कर दी है। यहाँ राम की मूर्ति को देखिए, ये एक अनोखी मूर्ति है। ये चतुर्भुज राम है, 4 भुजा वाले। ऐसी मूर्ति आपको ओरछा में मिलेगी और मांडू में, जिसके ऊपर हमने एक एपिसोड भी बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। पे इस पूर्ण घट का आकार बहुत सामान्य है मंदिरों में। ये एक घड़ा होता है जिसे अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये छलक रहा है, क्योंकि ये समृद्धि का प्रतीक है। पाटन की पटोला साड़ी है, वो तो दुनिया भर में प्रख्यात है। यहाँ पास ही में उसका कारखाना और संग्रहालय भी है। अगर कैमरा अंदर जाएगा तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं भी जाएगा तो मेरे पीछे साड़ी पे जो डिजाइन बनती है वो डिजाइन आप देख सकते हो दीवारों पे। अब इन मूर्तियों के बीच एक मूर्ति है जिसके ऊपर आपका ध्यान जरूर से जाएगा। आपको स्तंभों के बीच से देखना पड़ेगा कुएं की तरफ। वहां आपको विष्णु भगवान दिखेंगे, शेष नाग पे लेटे हुए। दोस्तों, अंदर जाने का रास्ता बंद किया हुआ है, इसलिए मैं आपको सारी मूर्तियां नहीं दिखा सकता, लेकिन एक मूर्ति है जिसके बारे में आपको वर्णन से चलाना होगा और मुझे उसके बारे में आपको बताना ही है। महाभारत में हमने 8 वासुओं के बारे में सुना है जो गंगा के पुत्र थे। एक के बाद एक गंगा ने उन्हें पानी में त्याग दिया था और फिर जाके भीष्म का जन्म हुआ था। तो इन 8 वासुओं की मूर्ति वाव में अलग अलग जगहों पे बनाई गई है, लेकिन एक जगह है जिसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। कुएं में पानी के स्तर के बिल्कुल ऊपर 8 वासु है जो पानी को नमन कर रहे हैं, यानी जो पानी है वो गंगा है और 8 वासु गंगा को प्रणाम कर रहे हैं। दो 2001 में जैसे हम जानते हैं भुज में एक भीषण भूकंप आया था, जिसकी असर यहां तक पहुंची थी। रानी की वाव में कुछ जगहों पर दरार पड़ चुकी है। भुज यहां से कुछ 300 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दरारों के ऊपर भारतीय पुरातत्व विभाग ने शीशा डाल के रखा हुआ है, कांच, ताकि अगर दरार और चौड़ी हो तो शीशा टूट के गिर जाए और पता चले कि वाव को और क्षति पहुंचने की शक्यता है। सरस्वती नदी जो वाव के बगल से गुजरती है, वो एक जमाने में उसका स्रोत हुआ करती थी। आज तो लगभग सूख चुकी है, लेकिन 13वीं 14वीं सदी में नदी में एक भीषण बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से पूरी वाव पानी के नीचे दब चुकी थी। और जब पानी चला गया तब गाद छोड़ के गया, इसलिए वाव दिखना बंद हो गई थी। एक तरीके से अच्छा ही है कि वाव गाद के नीचे दबी थी, क्योंकि उसके बाद जो शासन आए उन्हें पता ही नहीं चला कि यहाँ वाव थी, इसलिए वो उस वाव को क्षति नहीं पहुंचा सके। 1960 में इसका उत्खनन शुरू हुआ और 1987 तक चला। 2014 में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया।
अब यहाँ से एक छोटा सा डाइवर्जन लेते हैं और आपको एक और वाव पे लेके जाता हूँ जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, एक वाव के अंदर दूसरी वाव। एक पिक्चर तो चल ही रहा था, उसके अंदर दूसरी पिक्चर कहां से आ गई? उसका कारण है, इस वाव की कहानी भी उस वाव से जुड़ी हुई है। ये बहादुर सिंह की वाव है, या फिर इसे त्रिकम सिंह की वाव भी कह सकते हो। इसके खंबे अगर आप देखोगे तो रानी की वाव के खंभों से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन ये खंबे सिर्फ समान नहीं है, वही खंबे हैं। 19वीं सदी में वहां से खंबे उखाड़े गए और यहां पे आके जोड़े गए थे। और केवल खंबे नहीं, कुछ पत्थर भी वहां से आके यहाँ पर जड़े गए हैं। वो पत्थर और खंबे जो गाद के नीचे नहीं दबे थे, रानी की वाव की ऊपरी हिस्से में थे। आप देख के तुरंत समझ जाओगे कि कौन से खंबे रानी की वाव से आए हैं और कौन से खंबे यहीं पे जोड़े गए हैं। कुछ खंबे ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल नक्काशी काम नहीं है और दीवार भी एकदम सीधी सादी है, उन पे भी कोई नक्काशी काम नहीं किया गया। अगर आपको रानी की वाव की छोटी प्रतिकृति देखनी है तो आके ये वाव जरूर देखिए। हाँ, उतनी अलंकृत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक वाव की संरचना पता चलेगी। अब चलते हैं फिर से रानी की वाव पे। नारायण व्यास जो पुरातत्वविद थे, जो इस वाव की उत्खनन पे काम कर रहे थे, उन्होंने इस जगह को एक उल्टा मंदिर बताया हुआ है, क्योंकि चारों ओर यहाँ इतनी सारी मूर्तियां हैं। उत्खनन पे जो कारीगर काम कर रहे थे वो सारे नंगे पांव काम करते थे। अब ये जो उल्टा मंदिर वाली बात है, उसमें कोई खास रहस्य ढूंढने का कोई कारण नहीं है। इस मंदिर की शैली को नंदा कहते हैं, यानी इसके आने जाने का एक ही रास्ता है। अब इस शैली में बनने वाली सारी वाव उल्टा मंदिर जैसी ही लगने वाली है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में दी हुई जानकारी के लिए मैं आभार देना चाहूंगा पुरातत्वविद और इतिहासकार किरीट मंकोडी जी को, जिनकी रानी की वाव पे लिखी हुई किताब से मुझे बहुत कुछ जानने मिला है। दोस्तों, अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और अगर पहले हफ्ते में देख रहे हो तो हाइप का। हम चले हैं यहाँ से 500 मीटर आगे सहस्त्रलिंग तालाब की ओर, जो हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।